शर्मा। आज मैं लेके आई हूँ आपको गाँव रंडा, जिला अम्बाला में। और आज मेरे खास मुलाकात में बलकार सिंह रंडा। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, जिससे 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से क्या जानकारी देना चाहेंगे और सरकार से भी क्या अपील करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ जो हमारी जनता है वो जानना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से कि जो हमारा किसान आंदोलन है उसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं और उन्हें क्या बताना चाहते हैं। अब ये जो बात करेंगे किसान आंदोलन की, मैं तो अपने किसान भाइयों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आपका ये जो आंदोलन है पूरी सच है, सच भी मानते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है भी हमारी ये जो गवर्नमेंट है ये इनकी बातों को ज़रूर मानेगी, क्योंकि ये सच है। जी, तो जैसे इसकी जो नींव है सर सच्चाई है, और जो ये अपना न्याय चाहते हैं, जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें सर जो ये काले कानून जिनको कहा गया है, जो किसानों ने जो कृषि कानून थे, 3 कृषि कानून जो सरकार द्वारा लागू किए गए थे, उनको इन्होंने काला कानून के नाम से दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, अब तो हर एक किसान जागरूक हो गए। हम ये तो कह ही नहीं सकते भी किसी की भी किसान को इन काले कानूनों के बारे में नहीं पता। अगर काले कानूनों के बारे में नहीं पता तो हर एक किसान, जैसे मैं अपने गांव की बात करूँ, हमारे गांव से हर तीसरे दिन हर एक ट्राली जाती है वहाँ पे, और हफ्ते बाद वो आ जाती है, हफ्ते बाद फिर दूसरे चले जाते हैं। हम तो ये कह ही नहीं सकते भी इन 3 काले कानूनों को किसान को नहीं पता। हर एक किसान को इसके बारे में पता है। जी, तो आपकी सोच में ये 3 काले कानून क्या हैं सर? जो सरकार ने काले कानून लेके आई, जो सरकार अपनी थोड़ा जो 3 काले कानूनों की बात जो मैडम आप कर रहे हो, ये है भी ये 3 काले कानून से हर एक गरीब आदमी इतना पिछड़ जाएगा कि वो, मैं नहीं कहता भी सारी ज़िंदगी वो कभी उठेगा बेचारा। अपने ही खेत में वो अपने ही घर में एक मजदूर बन के रह जाएगा, बड़े आदमियों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा। तो सर जैसे 80 दिन से ज़्यादा हो गया हमारे किसान भाइयों को, वो लगातार ठंड, गर्मी, धूप, सर्दी सब सह रहे हैं और अभी तक आंदोलन में बने हुए हैं। उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि उनकी मांगों को पूरा करें और वो भी अपने घर वापस जाएं, जो उनके बहन, जो उनकी बेटियां, जो उनका परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है, तो वो जल्दी से अपने घर वापस लौटें। हाँ, मैं तो यही अपील करता हूँ पहले तो सरकार से, इन किसानों की जो कि बहुत ही बेचारे इतने दिन से 80 दिन से ऊपर इनको हो गए वहाँ बॉर्डर पे बैठे, इनकी बातों को जल्दी से जल्दी मांगें इनकी पूरी की जाएं, और ताकि ये अपने घर जाके अपने परिवार को, अपने समाज को बड़े अच्छे तरीके से ये चला सकें। और दूसरा, मैं किसान भाइयों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप ये जो अपना आंदोलन चला रहे हो, बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हो, परमात्मा आपकी और सरकार, मुझे विश्वास है भी आपकी परमात्मा और सरकार दोनों आपकी जो इच्छा है वो पूरी करेगा। तो आज मैं खास मुलाकात में थी बलकार सिंह जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि से रनर रिपोर्टर और कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद। तो सर जो हमारी सरकार होती है, जो देश को चलाती है सरकार, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार के बारे में आपका क्या तात्पर्य है? मैडम, सरकार तो एक ऐसी चीज़ है भी जो देश को तरक्की की तरफ लेके जाती है, ना कि तरक्की को डाउन करती है। हर एक वर्ग को साथ लेके चलने वाली सरकार होती है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। सभी वर्गों को समान लेके चलना, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार अच्छी होगी तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 110% प्रोग्रेस करेगी। हमारे बुजुर्ग मतलब हमको कहानियाँ सुनाया करते थे पहले भी, हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया है। आज की डेट में वो देख लो, आज की डेट में
हमारा भारत देश सोने की चिड़िया तो क्या, हम इसको अगर मिट्टी की चिड़िया भी कहें तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दुराई नहीं होगा। जी, क्योंकि सर जो आंदोलन चल सरकार रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की वजह से और सरकार की नीतियों की वजह से जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था डे बाय डे जी, दोनों तिजारी है। जी, जो सरकार अब कहती थी भी हम जब बड़े बड़े भाषण में हम सुनते थे जी हाँ देखो भाइयों बहनों रुपया कहाँ से कहाँ चला गया, तो आज की मैं पूछता हूँ अपने प्रधानमंत्री से, आज की डेट में रुपए की कीमत क्या है डे बाय डे। क्योंकि ये लोग, ये सरकार जो है एक पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों का काम है अपने बिजनेस से मतलब है, और ये एक मीडियोकर समाज को और एक छोटे समाज को साथ लेकर चलने वाली सरकार नहीं है। जी सर, क्योंकि जो हमारा अन्नदाता है वही सबसे ज़्यादा दुखी है इस टाइम में, जो हमारा अन्नदाता जो हमें जीवन दे रहा है। क्योंकि अब एक नारा चल रहा है नो फार्मर नो फूड, तो जो फार्मर नहीं रहेंगे तो खाना कैसे रहेगा। तो सर जो हमारा देश की जो अन्नदाता है वही, उसकी हालत ही सबसे बुरी देखने को मिल रही है सर सरकार। बिल्कुल ये बिल्कुल है जी, नो फार्मर नो फूड। जी, किसानों का आंदोलन तो है ये तो हर एक वर्ग का आंदोलन है जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। जी, और सर हर वर्ग ही किसानों के साथ जुड़ा होता है। हर वर्ग ही किसानों से जुड़ा है। और आप जो कितने लोग जाते हैं खेत में काम करने के लिए भी, जी, अगर कल को इस सरकार ने या इन काले 3 कानूनों ने यही खत्म कर दिया तो कहाँ जाएंगे सारे ये। अब आप कहीं नौकरी लगने चले जाओ, आप कोई पूंजीपति बढ़ने देता है अपने ऑफिस में, कहाँ नौकरी ढूंढेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे। 10,000 की नौकरी के लिए आपको कब तक किस किस के तलवे चाटने पड़ेंगे। अभी एक आदमी, गरीब आदमी खेत में जाता है, अपने काम करके दिहाड़ी करके घर आ जाता है, उसको किसी की सिफारिश की कोई पड़ोस की लोड तो नहीं। जी सर, अगर यही पूंजीपति होंगे हाथ में गया, वो पेन वालों के हाथ में गया रहेगा कैसे आगे फिर। जी सर, तो सर ने वर्गों से जुड़ा हुआ है और सभी वर्ग उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अन्न की जरूरत सबको होती है और अन्न जो प्रदान करते हैं वो किसान ही है। तो हमें किसानों का जो है उनका समारोह करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। बन रहे कुरुक्षेत्र भूमि के साथ। धन्यवाद।